नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। चुनावी महीने का आगाज हो गया है और आज से ठीक 18 दिन बाद मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में पहले चरण का मतदान होना है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होने हैं और ये 6 सीटें बेहद अहम हैं। अहम इस लिहाज से क्योंकि जहां इन सीटों पर छिंदवाड़ा शामिल है तो वहीं दूसरी ओर 4 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला राजनीतिक पार्टियों की परेशानी बढ़ा रहा है। आखिर कौन जीतेगा 6 सीटों का रण? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। वो पैसा दे देकर खरीद रहे हैं वहाँ के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी रण में योद्धाओं की लड़ाई नया मोड़ ले रही है। एमपी के कई ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें छिंदवाड़ा की तो छिंदवाड़ा में लगातार बीजेपी कांग्रेस को कमजोर कर रही है। चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में बहुत गड़बड़ है। नकुल नाथ ने कमलेश शाह का अपमान किया जिससे आहत होकर विक्रम अहाके ने पार्टी छोड़ी। हमने कहा था, आप सबको ध्यान में होगा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद विक्रम अहाके ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है और वो पीएम मोदी और सीएम मोहन की नीतियों से प्रभावित हैं। जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है, उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर जाने का ऑफर ठुकराया, इससे हम कहीं ना कहीं आहत हैं। क्योंकि ये सनातन प्रक्रिया है और सनातन धर्म का सम्मान अपमानित करने का काम शीर्ष नेतृत्व ने किया था। इसके खिलाफ में हम लोगों ने कार्रवाई। मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी की कार्यशैली को देखकर वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और निश्चित तौर पर इस देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी एक इंजन जुड़ेगा जो नगर निगम के रूप में रहेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में हम छिंदवाड़ा में विकास कार्य करने के लिए उचित कदम। एक तरफ दल बदल का दौड़ जारी है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय की विदाई के लिए ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी अपने पाले में ला रही है। छिंदवाड़ा में एक ही ऑपरेशन है कि हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और छिंदवाड़ा राम में हो गया है और शेष बचा हुआ वो भी सब हो जाएगा। छल कपट की राजनीति करने वाले कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के घर तक भ्रष्टाचारी होने के साथ मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, देश के मानबिंदुओं पर, संस्कृति पर प्रहार करते हैं, ऐसे लोगों को ये जनता इस बार जवाब देगी। इसी बात का ऑपरेशन है। ऐसे लोगों को जनता ने पहले भी नकारा है और फिर इस बार साफ तौर पर हर बूथ। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में ये लोग वहाँ बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन कर रहे हैं। वो पैसा दे देकर खरीद रहे हैं वहाँ के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को खरीद रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी परंपरा नहीं है। इससे बचना चाहिए। उनको लालच दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उनको,
उनको कह रहे हैं सत्ता में और सत्ता की धौंस दे रहे हैं उनको, हर तरह से उनको। कौन बिक रहा है? कई लोग हैं ऐसे जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ठीक परंपरा नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो हम इनको रास्ता टप्पा देंगे। जहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करीबी एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं करीबियों के साथ छोड़ने से भड़के कमलनाथ ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने आरोप लगाया है बीजेपी छिंदवाड़ा पर आक्रमण कर उसे रणभूमि बनाना चाहती है। कमलनाथ ने कहा कि 45 साल से छिंदवाड़ा उनके लिए कर्मभूमि और तपोभूमि रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर छिंदवाड़ा जीतने के लिए धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। कमलनाथ ने लिखा कि छिंदवाड़ा पर आक्रमण करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। तो ये तो सियासी बयानबाजी की बात हुई। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के खेमे में छिंदवाड़ा से कौन कौन शामिल हुआ जो कांग्रेस के लिए काफी खास माने जाते थे। कमलेश शाह, इसी के साथ सुहागवती सैराम, अजय सक्सेना, चौधरी गंभीर सिंह, सैयद जाफर, विक्रम आहाके, प्रमोद, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि शामिल हुए हैं। ये वो नाम हैं जो छिंदवाड़ा में कांग्रेस के बेहद खास रहे हैं और अब बीजेपी को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उन सीटों के बारे में जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बालाघाट सीट की। यहां बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पार्षद रही भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार को टिकट दिया। दोनों ही प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बालाघाट की विधायक अनुभा मुंजारे के पति कंकर मुंजारे इस बार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उम्मीदवार घोषित कर दिया तो मुंजारे बीएसपी में शामिल हो गए। बीएसपी ने उन्हें बालाघाट से टिकट भी दिया। अब अनुभा के सामने विधानसभा की तरह एक बार फिर दुविधा खड़ी हो गई है कि वे पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगी या फिर पति कंकर मुंजारे को जिताने के लिए जोर लगाएंगी। छिंदवाड़ा सीट की बात करते हैं तो ये लोकसभा सीट इस बार सबसे हॉट सीट बन चुकी है। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाहें इस लोकसभा सीट पर हैं। कांग्रेस से नकुल नाथ दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव लड़े जिला अध्यक्ष बंटी साहू को मैदान में उतारा। यहां तीसरी पार्टी के रूप में गोंगपा मैदान में है। देवीराम उर्फ देव रावेन भलावी को गोंगपा ने टिकट दिया है। बात मंडला लोकसभा सीट की करते हैं तो यहां कांग्रेस ने डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और निवास से विधानसभा चुनाव हार चुके फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा। दोनों के बीच अहम मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन गोंगपा खेल बिगाड़ सकती है। गोंगपा की तरफ से महेश कुमार बट्टी को टिकट मिला है। सीधी की बात करें, सीधी लोकसभा में बीजेपी ने इस बार नए प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर राजेश मिश्रा को और कांग्रेस ने पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल को प्रत्याशी बनाया। ये सीट आदिवासी, ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल मानी जाती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी इस बार लोकसभा के लिए दावा ठोका था, पर टिकट की आस नहीं पूरी हो पाई तो वो बागी हो गए। गोंगपा में शामिल होने के साथ ही उसके बैनर तले सीधी से प्रत्याशी भी बन चुके हैं। तो किस तरह से हमने देखा है कि अब जो सीटें हैं उस पर दलबदल हुआ है और ये किस तरह से खेल बिगाड़ सकती हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं भोपाल से। अजय, जिस तरह से अगर हम देखें कि एक छिंदवाड़ा सीट है, यहां पर आए दिन कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कांग्रेस का साथ छोड़ जाता है और बीजेपी में शामिल हो सकता है। अगर सबसे पहले छिंदवाड़ा सीट को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि नजर बीजेपी की सबसे ज्यादा इसी सीट पर है। ये सीट पर लगातार कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है और जिस तरह की तस्वीरें रोज सामने आती हैं, ये कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी 29 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो छिंदवाड़ा सीट पर है, क्योंकि छिंदवाड़ा सालों से भारतीय जनता पार्टी की उस पर काबिज नहीं हो पाई। कांग्रेस हमेशा काबिज रही है। पिछली बार नकुलनाथ थे, दोबारा फिर से नकुलनाथ चुनावी मैदान में 8 से 9 बार जो है वहां पर कमलनाथ चुन के आए हैं। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 29 की 29 सीटें जीतने के लिए छिंदवाड़ा में फोकस
किया है और उसका नतीजा भी है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो कमलनाथ के करीबी है, चाहे उनके मीडिया सलाहकार थे, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए और उसके बाद अब महापौर ने और महापौर से पहले जो है विधायक ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो ऐसे में साफ है कि जो कमलनाथ का किला था, गढ़ था, वो ढहता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी उसमें चुनाव से पहले कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से विक्रम आहाके को वहां से भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए, उससे पहले कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो साफ मैसेज है उनके साथ करीब जो उनके जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनसे जो प्रभावित जनता है। लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सनातन का विरोध और राम का विरोध कहीं भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो भी चाहे वो जबलपुर से महापौर जगत बहादुर अन्नू हो, चाहे विक्रम आहाते हो, चाहे कमलेश शाह हो, जो बड़े चेहरे हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो पहली बार सनातन राम मंदिर को लेकर ही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से आमंत्रण ठुकराया, उसके बाद जो है जिस तरह से नाराजगी देखने को आई और उसके बाद अब जो शामिल हो रहे हैं वो भी 400 का नारा दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त जरूर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा को बचाना ये कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किलों वाला वक्त है। लेकिन जिस तरह से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चुनौती हो सकता है? क्योंकि कहीं पर बसपा है, कहीं पर गोंगपा की तरफ से अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं? देखिए, चाहे वो बसपा हो चाहे गोंडवाना हो, ये दोनों पार्टियां जब जब खड़ी हुई हैं, जब जब चुनावी मैदान में इनके प्रत्याशी रहे हैं, तो ज्यादातर नुकसान कांग्रेस। बिल्कुल, तो जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला अलग अलग सीटों पर निकल के सामने आ रहा है और हम आपको छिंदवाड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो यहां पर नकुलनाथ को टिकट दिया गया है। मंडला की बात करते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते को यहां पर बीजेपी ने टिकट दिया। गोंगपा की तरफ से महेश कुमार भट्टी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो कई सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला। सीधी की बात करें, राजेश मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के और गोंगपा की तरफ से अजय प्रताप सिंह को यहां पर मैदान पर उतारा गया है। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला कितना नुकसान जो है यहां बीजेपी और कांग्रेस इनको पहुंचा सकता है, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि बागी होकर के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद कहीं ना कहीं ये खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बात अगर हम छिंदवाड़ा सीट को लेकर के करते हैं, जहां जो सीट कांग्रेस का या यूं कहें कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है, यहां पर भी कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है। और बीते दिनों जिस तरह से जो विधायक रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए और आज महापौर बीजेपी में शामिल हो गए। अजय, आप जिक्र कर रहे थे त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर के, बात कंप्लीट करेगा। बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबला की बात जो हो रही थी उसमें बसपा की बात करें चाहे गोंडवाना की, जब जब इनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं तो ज्यादातर नुकसान कांग्रेस का ही वोट ये लोग काटते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी चुनौती नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा में अब भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। तीसरी पार्टी जो है बहुत वोट बैंक लेकर आ नहीं पाएगी, जमानत अगर बचा ले तो वही बड़ी बात होगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का ही मुख्य रूप से छिंदवाड़ा में मुकाबला है। लंबे समय से कांग्रेस वहां से जीत कर आती थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, जो पुराने जो झंडा बुलंद करते थे कांग्रेस का, वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और कांग्रेस का जो किला गढ़ कहा जाता था वो अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती है, क्योंकि 28 सीटों पर जीत दर्ज करना, उसके साथ साथ एक सीट को बचाना जिस पर कांग्रेस का हमेशा से कब्जा रहा है, गढ़ माना जाता था, कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, लेकिन ऐसे में अब वो भी किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार कांग्रेस के लिए समूचे लेकिन अजय, अगर हम बात ये करते हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश तो कर रही है छिंदवाड़ा को अपने कब्जे में लाने की, लेकिन अगर हम प्रत्याशी के तौर पर देखें विवेक बंटी साहू को, जब विधानसभा चुनाव में उनकी हार होती है तो क्या ये मान सकते हैं कि अब की बार का लोकसभा चुनाव उनके लिए जीत ला सकता है? क्या उस तरह की वहां पर तस्वीरें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में जो है फूल के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव विधानसभा का भी लड़ा गया और इस बार जाहिर तौर पर है कि लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं इसमें, केंद्र की तमाम योजनाएं हैं जिससे जनता लाभान्वित हुई है, चाहे वो छिंदवाड़ा की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों की हो, चाहे किसी भी लोकसभा क्षेत्र की हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता का उनका कितना लाभ मिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सरकार की योजनाओं की, केंद्र की योजनाओं पर और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, किस तरह से आर्थिक रूप से देश सशक्त हो रहा है, देश की छवि किस तरह से सुधरी है, 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। और पीएम मोदी का चेहरा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी अलग अलग मंचों से जिस तरह से बोलते रहे हैं कि पीएम मोदी ही योजनाओं की और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की गारंटी है, तो ऐसे में पीएम मोदी का चेहरा ही छिंदवाड़ा में भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। बंटी साहू भले ही चुनावी मैदान में है, लेकिन जो भी वोट मिलेंगे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी को देखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग उम्मीदवारों पर दांव लगाया, क्योंकि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी चेहरे हैं जहां पर लोकसभा क्षेत्रों में लोग उनको नहीं जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी के नाम और पीएम मोदी की जो गारंटियां हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके आसरे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे और उनकी गारंटियों के आसरे कहीं ना कहीं ये चुनाव जीतने की कोशिश है, लेकिन इस रणनीति के तहत किस तरह से जीत हासिल होती है ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। जय।